हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन कक्षा 10 की केमिस्ट्री का जो है वो अगला चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका रैपिड रिवीजन करेंगे थ्योरी के माध्यम से। देन लास्ट में जो है मैं एक पेज का माइंड मैप दूंगा आप सबको। तो ये उस माइंड मैप से आप जो है वो फास्टेस्ट रिवीजन जो है वो इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, क्योंकि अम्ल और क्षार से ही मिलकर क्या बनता है, लवण बनता है। तो अम्ल और क्षार को समझना सबसे पहले जरूरी है। अम्ल और क्षार इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये स्वाद में जो है वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि ये स्वाद में जो है वो कड़वे होते हैं। और छूने पर अपन को साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। कौन से? क्षार। ये क्या करते हैं, नीले को लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो देखो इसका अम्ल का याद रखना, अनल या अनील। अनील। नीले लिटमस पेपर को ये जो है वो क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल का जो है वो अनील से याद रखना कैसे? अ से क्या हो गया, अम्ल। न से क्या हो गया, नीला। नीला लिटमस पेपर उसको क्या कर देते हैं, ल से जो है वो लाल में बदल देते हैं। तो अनील से याद रखना, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल में बदल देते हैं। जबकि क्षार जो है वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को जो है वो क्या करते हैं, नीले में बदल देते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो ये देते हैं। इसमें जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है यानी OH माइनस जो है वो देते हैं। इनका पीएच 7 से कम होता है, इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अब इसके उदाहरण देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हो गया, और एसिटिक एसिड जो है वो अपना एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में अपन देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 जो है वो अपना क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये हो गया। तो इसके अपन एग्जाम्पल और इसके जो है वो गुणधर्म अपन ने देख लिए। अब देखते हैं हमारे आसपास में कौन से अम्ल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सिरके। सिरके में जो है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। संतरे में देखें तो सिट्रिक एसिड। इमली में अपना टार्ट्रिक एसिड हो गया। टमाटर में अपना ऑक्जेलिक एसिड हो गया। दूध दही में अपना लैक्टिक एसिड। नींबू में अपना सिट्रिक एसिड। चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। और नेटल का डंक जो है वो उसमें क्या होता है, अपनी जो है वो क्या होती है, मेथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। देन अपन देखें अपन जो है वो क्या करते हैं, सूचक। सूचक के बारे में इंडिकेटर यानी जो अपन को रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल ले, उसको अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, यानी सूचक कहते हैं। सूचक कौन होते हैं, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन कर ले उसको अपन कहते हैं सूचक। तो इनकी प्रकृति, इनके जो है वो गुणधर्म क्या होते हैं, सूचक है। सबसे पहले प्रकृति। प्रकृति में पाए जाने वाले और संश्लेषित यानी सिंथेटिक और गंध वाले वे पदार्थ जो अम्लीय गंध और क्षारीय गंध में बदल जाते हैं, जैसे वेनिला हो गया, प्याज, लौंग का तेल, ये सारे जो है क्षार के साथ गंध समाप्त हो रही है और अम्ल के साथ जो है वो क्या होती है, गंध जो है वो बनती है। तो इसके 3 टाइप हो गए अपन ने देखे। सबसे पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा संश्लेषित हो गया, और तीसरा जो है वो अपना क्या हो गया, गंधीय या क्षारीय। तो ये जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए, ये इसके प्रकार हो गए। ये तीनों जो है वो इसके क्या हो गए, सूचक के प्रकार हो गए। तो सूचक में कौन सा आ गया, सबसे पहले लिटमस पत्र। जो उदासीन कलर होता है वो क्या होता है, बैंगनी होता है। अम्ल होता है उसको लाल में बदल देता है, और क्षार को किस में बदल देता है, नीले में बदल देता है। और उसके बाद में हाइड्रेंजिल या फूल जो है वो अपना क्या होता है, नीला होता है। ये जो है वो ये क्या हो गए, ये तो प्राकृतिक हो गए। ये तो क्या हो गए, अपने प्राकृतिक। और ये अपने जो है वो क्या हो गए, अपने संश्लेषित। ठीक है। तो ये दोनों जो है, उसके बाद में नीला जो है वो ये क्या करते हैं, नीला कर देते हैं अम्ल के साथ, और गुलाबी कर देते हैं क्षार के साथ में। हल्दी जो है वो पीली होती है, तो ये अम्ल के साथ तो पीली रहती है, जबकि क्षार के साथ में लाल हो जाती है। फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों जो है वो संश्लेषित है, यानी मानव निर्मित है। तो ये फिनोप्थेलिन जो है रंगहीन होता है, तो अम्ल के साथ रंगीन रहता है, लेकिन जबकि ये गुलाबी में बदल देता है क्षार के साथ में। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से पता चल रहा है यानी ये नारंगी कलर का होता है, और अम्ल के साथ लाल बदल जाता है, और क्षार के साथ में पीले में बदल जाता है। तो ये सारणी जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सूचक वाली। अच्छे से जो है वो इसको याद रखना कि ये जो है वो किस तरह से कलर चेंज करता है, और कौन कौन से होते हैं, कौन से मानव निर्मित यानी संश्लेषित है, और कौन से प्राकृतिक है, ये भी मैंने बता दिया। लिटमस विलियन जो है वो लाइकेन से प्राप्त करके एक बैंगनी कलर का रंजक बनाता है, जिसको अपन सूचक के रूप में जो है वो पर्याप्त करते हैं। यानी लिटमस अपन को कहाँ से मिलता है, लाइकेन से जो है वो प्राप्त होता है। इस तरह अपन अभिक्रिया के नियम देखते हैं। सबसे पहला हो गया अपना धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि धातु जो है, अपन ने धातु अधातु में पढ़ा है कि धातु जो है वो क्या होता है, क्षार प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो धातु जो है वो क्या करता है, तनु अम्ल के साथ मिलकर क्या बना देता है, लवण बना देता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। और हाइड्रोजन गैस निकलती है बुलबुले, जो ये जो है अपना क्या हो गया, पॉप टेस्ट हो गया। इसको क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट हो गया। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है साबुन के अपने बुलबुले जलती मोमबत्ती के पास में लेके जाते हैं, तो पॉप की ध्वनि आती है। तो इसको अपने पॉप टेस्ट कर दिया।
देन अपन देखें दूसरा अपनी होगी धातु कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में अम्ल जो है वो क्या करते हैं, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इसमें तो क्या होती है हाइड्रोजन बनती है, इसमें जो है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। जबकि उसके बाद में धात्विक ऑक्साइड के साथ में देखें, धात्विक ऑक्साइड के साथ में जो है वो क्या करते हैं, लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पर जो है वो अपना खाली ओनली जो है वाटर बनता है। कॉपर जो है क्लोराइड के साथ में बनने पर जो है वो रंग परिवर्तन कर लेते हैं, नीला हरा जो है वो इसका विलीन हो जाता है। तो ये याद रखना कौन कौन से अपने जो है वो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी सहायक जो है वो अपने उत्पाद कौन से, इसमें तो धातु के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन बनेगी, धातु कार्बोनेटो और हाइड्रोकार्बोनेटो के साथ में करेंगे तो CO2 और H2O बनेगा, और धात्विक ऑक्साइड के साथ में करेंगे तो अपना जो है वो क्या होगा, H2O जो है वो निर्मित होगा। देन अपन क्षार के साथ में अभिक्रिया देखें तो धातु के साथ में अभिक्रिया करके ये जो है वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है अपना, लवण और हाइड्रोजन गैस। देन अधात्विक ऑक्साइड के साथ में ये जो है अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हमें पता है। तो ये लवण और जल बनाते हैं, तो ये जल बना रहे हैं साथ में, ये याद रखना। अच्छा, लवण और जल बना रहे हैं। देन उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो जब कोई अम्ल और क्षार जब मिलता है तो उसमें क्या होता है, लवण और जल जो है वो बनते हैं। तो ये अपनी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन जो है वो होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जब अपना आयन जो H+ और OH- आयन होकर जो है वो जल बना लेता है, तो अम्ल और क्षार जो है वो मिलकर क्या करते हैं, लवण और जल जो है वो क्या करते हैं, बनाते हैं। ये अपनी क्या हो गई, ये एग्जाम्पल है किसका, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कह सकते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। NaOH + HCl NaCl बना रहा है और जल बना रहा है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन देखें पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो है वो क्या होता है, पीएच क्या है, विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो मापी जाती है। पी का अर्थ जो है पोटेज है, पोटेज जो है जिसका अर्थ है शक्ति। तो ये जो है वो अपनी क्या कह सकते हैं, पीएच जो है वो इसका पता लगाया जाता है। पी और एच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी अपन कह सकते हैं एक तरह से कि विलियन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसको ही अपन पीएच कहते हैं। अम्ल और क्षारों की शक्ति जो है, प्रबल अम्ल जो है उसमें अधिक जो है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जबकि दुर्बल जो अम्ल है उसमें कम हाइड्रोजन आयन होते हैं। यही बात जो है वो क्षार पर लागू होती है। तो अम्ल जो है वो उसका क्या होता है, पीएच जो है वो क्या होता है 7 से कम होता है, और क्षार का जो है वो पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इधर जाएंगे तो अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षार की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल जो है पानी में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा निकलती है तो विस्फोट हो सकता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है। देन अपन देखें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पाचन में जो है वो क्या होता है 1 से 3 जो है वो पीएच होती है। अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या होता है, अपन कह सकते हैं जो अपना अमाशय है, अमाशय यानी अपन देखें स्टमक है, उसमें जो है वो क्या होते हैं HCl प्रेजेंट होता है, और 1 से 3 उसका पीएच होता है। दंत 6 यानी टूथ दिखे, मुंह में जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, अम्लीय वातावरण बनाते हैं जिससे दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए टूथपेस्ट जो है वो अपन को करना चाहिए ताकि पीएच जो है वो अपने संतुलित रहे। मधुमक्खी का डंक, बेकिंग सोडा जो है मधुमक्खी के डंक से होने पर अम्लता का बेअसर कर देता है। यानी मधुमक्खी के डंक में जो है वो अम्ल प्रेजेंट होता है, तो उसको जो है बेअसर करने के लिए अपन जो है बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। मिट्टी में जो है पौधे के लिए जो है वो क्या होती है, पीएच जो है 6.3 से 7.3 होती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है मिट्टी के लिए। ब्लड की पीएच जो है वो क्या होती है 7 से लेकर 7.8 जो है वो पीएच होती है ब्लड की। उसके बाद में अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण जो है वो अम्लीय हो जाती है वर्षा, जो जलीय जीवन को क्या करती है, नुकसान करती है। अब अपन देखें लवण के बारे में। तो लवण जो है वो आयनिक यौगिक होता है जो धनावेशित आयन को ऋणावेशित आयन से बना होता है, यानी इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि HCl जो है NaOH के साथ में मिलकर क्या बनाता है अपना NaCl, और अपना क्या बनाता है H2O जल बनाता है। तो NaCl जो है वो अपना लवण है, इसमें प्लस और माइनस दोनों जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण बनाता है जिसकी पीएच जो है वो 7 होती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल ज़्यादा है तो अम्ल ज़्यादा है इसका मतलब प्रबल है, तो अम्लीय प्रवृत्ति का क्या बनेगा, अपना लवण बनेगा, यानी पीएच 7 से कम होगी। जबकि अगर प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है यानी क्षार प्रबल है, तो क्षारीय प्रवृत्ति का लवण बनेगा और पीएच जो है वो 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अपन संग्रह कैसे करते हैं, लवण का संग्रह जो है NaCl जो है वो उदासीन प्रवृत्ति का जो है अपना लवण होता है। तो इसका उपयोग जो है वो अपन क्या करते हैं, भोजन में किया जाता है, NaOH में किया जाता है, सोडियम बेकिंग सोडा वगैरह कच्चा माल उनमें किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उन सब में अपन कच्चे माल की तरह इसका यूज़ करते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपना क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये जो है वो क्लोर अल्किनी अभिक्रिया जो है उसमें काम आता है, साबुन बनाने में, कागज़ में, और सफाई एजेंट के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जो है वो अपना क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। तो ये जो है वो बेकिंग पाउडर जो है ऑक्सीडेंट एंटासिड के रूप में और सोडा एसिड के रूप में अग्निशामक वगैरह में किया जाता है। तो ये इसकी अभिक्रिया है। देन अपन आगे देखें सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा बनाया जाता है, और इसका उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योगों में जल स्थिरता, कठोरता को दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण जिसे अपन कहते हैं, विरंजक चूर्ण जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। इसका उपयोग जो है ये इसकी अभिक्रिया हो गई। इसका अपन कपड़ा में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में और पानी से कीटाणु मिटाने के रूप में किया जाता है। क्लोरीन सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे प्लास्टर ऑफ पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो जिप्सम से जो है वो ये बनाया जाता है गर्म करके। तो ये जो अभिक्रिया याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पीओपी का फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है तो पेपर में, तो ये अच्छे से याद रखना। टूटी हड्डियों को सहारा देने में, प्लास्टर बनाने में, खिलौने, सजावट, इन सब में जो है वो ये किया जाता है। क्रिस्टलीकरण जो है अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लवण जो है वो क्रिस्टल होता है। तो कॉपर सल्फेट जैसे कुछ लवण जो है वो क्रिस्टल संरचना में जल के साथ अणु बनाते हैं जिसे क्रिस्टलन कहते हैं। तो जैसे ये अपना नीला कलर का क्रिस्टल हो गया जो पानी के साथ मिलाया गर्म करने पर, तो ये जो है वो सफ़ेद कलर का, और H2O जो है वो अपना निकल गया। तो ये अपने क्रिस्टल हो गया, ये अपना नीला कलर का जो है वो क्रिस्टल है। तो गर्म करने पर कॉपर सल्फेट जो है वो क्रिस्टलन जो है वो खो देता है, जिससे नीले सफ़ेद में जो है वो बदल जाता है। सफ़ेद निर्जल कॉपर सल्फेट जो है में पानी वापस मिलाने पर नीले रंग का वापस आ जाएगा। यानी ये कह रहा है ये जो है वो क्या होती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। यानी क्रिस्टल से जो है नॉन क्रिस्टल जो है वो अपना बना सकते हैं, यानी अक्रिस्टलन कर सकते हैं। ये अपना क्या है, क्रिस्टल है नीले कलर का। तो इसको अपन जो है अक्रिस्टल में जो है वो बदल सकते हैं, यानी सफ़ेद में जो है वो अपन ने वाटर निकाल दिया गर्म करके। देन अगर इसमें पानी मिला देंगे वापस, तो ये वापस अपना जो है वो क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है वो क्रिस्टलन अभिक्रिया चलती रहती है। ये क्लोर अल्कनी अभिक्रिया जो है, क्लोर अल्कनी अभिक्रिया जो है वो किस तरह से होती है, अपना औद्योगिक लेवल पर होती है। तो एनोड हो गया, एनोड में जो है क्लोरीन गैस आती है, और कैथोड में जो है अपनी हाइड्रोजन गैस आती है। ब्राइन जो है वो अपना सोल्यूशन होता है जिसमें NaCl ब्राइन सोल्यूशन होता है। और नियर कैथोड जो है वो अपना क्या होता है, NaOH विलीन होता है। ये इसकी अभिक्रिया हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, अपनी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है क्लोर एल्कली अभिक्रिया याद रखना। तो क्लोरीन जो है वो जल उपचार में, पीसी में, कीटाणुनाशक में, इनमें यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, मार्जन और उर्वरकों के रूप में किया जाता है अमोनिया के साथ में, और अमोनिया के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो गया, साबुन को ग्रीस हटाना, साबुन और डिटर्जेंट में, कागज़ बनाने में, इन सब में जो है NaOH का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसीलिए अपन इसको औद्योगिक लेवल पर जो है वो क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। इसको अपन ने क्लोर एल्कली अभिक्रिया कहा। तो लास्ट में अपन ने जैसे बात की थी कि सबके चैप्टर के लास्ट में अपन जो है उनका माइंड मैप देखेंगे। तो ये अपना उसका अम्ल और क्षार लवण का जो है वो माइंड मैप है। इसमें सारे अम्ल के जो क्षार के गुणधर्म हो गए, अपन ने सूचक हो गए जो पढ़े थे। उसके बाद में प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक हो गए, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हो गई, और दैनिक जीवन में pH का उपयोग हो गया, और क्लोर एल्कली अभिक्रिया जो है, इन सब के बारे में जो है मैंने बताया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। थैंक यू।